आप लोग देखें कि कहाँ से चले थे और चलते चलते और कहाँ तक आ गए हैं। जब आप चले थे तब कुछ और थे, सोच अलग थी, करनी धरनी अलग थी। कुछ ऐसा कर रहे थे जो करने लायक था ही नहीं। सभी लोग जैसा करते थे उसी हिसाब से आप भी कर रहे थे। धीरे धीरे पता लगा कि मानव जीवन में कुछ और श्रेष्ठ है, कुछ और है करने जैसा। तो वो जब आपने सुना तो फिर वो एकदम से समझ नहीं आया और उलझुल सा बन गया कि जो सब तरफ है उसके अलावा और क्या है करने लायक। जो सब कर रहे हैं, खाना पीना, शादी विवाह और अच्छी तरक्की, मान सम्मान, इसके अलावा सुनने में अटपटा लगता था कि और क्या है करने लायक। जो है वो सब यही है। जब सत्संग में अलग अलग तरह के अनुभव, अलग अलग तरह की बातें जब सुनने को मिली और जब महापुरुषों के अनुभव की बातें तुम्हें बताई गई, इसके अलावा जब लोगों में वही अनुभव उतरने लगे, उन्होंने प्रमाण दिया कि इस संसार का जो भी है ये सब उस असली की नकल है, असली कुछ और है। तो आप लोगों के बीच में ही जब कुछ लोगों को ये अनुभव हुए परमात्मा के कि है, हमने देखा है, हमने जाना है, तो आप लोगों को विश्वास हुआ कि ये जो आप कर रहे हैं ये ही पूरा नहीं है। इसके अलावा जो असली है उसे करने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो आपको भरोसा होने लगा और धीरे 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 आप चलने लगे और अब ये भरोसा पुख्ता हो गया कि हाँ है। अब चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई शास्त्र सुनाए, चाहे कोई कितने ही ज्ञान की बात सुनाए, लेकिन उस ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी आपके अंदर के विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। क्यों कि आपने जाना नहीं है। तो आपके बीच में से जो जिन लोगों ने जाना है वो झूठा नहीं कह सकते। तो एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मिक विश्वास तुम्हारे अंदर जगा है कि हाँ वो है। और ये भी आपकी जानकारी में आ गया है कि कर्मों के पर्दे पड़े होते हैं तो आत्मा की जानकारी में देर लग जाती है, क्योंकि कर्म भोगने पड़ते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म कितने किए हैं और इस जन्म के कर्म। चलो, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो तो आपको याद नहीं। इसी जन्म का यदि आप देखें तो भी आप की आंखें फटी रह जाएंगी कि किस किस तरह के कर्म आपसे हुए हैं। उन कर्मों को भी देखें तो भी बहुत बड़ी आपको
समझ पैदा होगी कि परमात्मा के रास्ते में, परमात्मा की जानकारी में ये पर्दे सामने आ जाते हैं। और ये चीज़ भी समझ पड़ी है कि बहुत से जो लोग यहाँ जुड़े तो सेवाओं को करते रहे और सेवा करते करते भी वो आत्मा के अनुभव से भरने लगे, तो ये भी विश्वास जम गया कि कर्म तो होते हैं और ये कटते भी हैं सेवाओं से। सेवाओं को यदि दिलचस्पी से किया जाए, एक रस होके किया जाए, तो कर्मों में ढिलाई आती है, कर्म शिथिल होने लगते हैं और आदमी अंदर प्रवेश के लायक बनता है। तो ये तुम देखते भी हो कि तुम्हारे बीच में इस तरह की घटनाएं भी घटी हैं कि जो सेवाओं में लगे रहे, और बहुत से ऐसे भी हैं जो बेचारे लगे हैं सेवाओं में और उनके साथ में केवल सेवाओं के अनुभव ही रहे, उन सेवाओं का आनंद, सेवाओं की मस्ती रही और वो आत्मा के सफ़र पे अभी नहीं चल पाए। तो हर तरह के अनुभव के लोग आपके बीच में मौजूद हैं। बाकी जो चल पड़ा वो पहुंच ही जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। जो चल पड़ा, चाहे वो विचार से चला है, चाहे सेवा से चला है, चाहे जैसे भी उसके भाव बने हैं परमात्मा की तरफ, उसकी जिज्ञासा बनी है उसकी तरफ, तो जो कैसे भी चला है वो पक्का पहुंचेगा। वो इसके लिए ये नहीं होता कि एक जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे उससे अगला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी चल पड़ा है वो पहुंचेगा जब, ऐसे नहीं होता। आदमी चले ही नहीं और एक जगह बैठा रहे तो उसके पहुंचने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। एक आदमी उठे और एक कदम बढ़ा दे तो समझो कि फिर वो पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ही। और जो रुकने पे आ जाए, चाहे कितना ही वो दौड़ रहा हो, और यदि उसने अपने कदम रोक लिए तो फिर वो बैठ ही जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलने वाला पहुंच ही जाता है और रुकने वाला रुक ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आपके अंदर से रुकावट पैदा हो जाए, तो यदि पैर थमने लगे तो थम ही जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि बीच में रुकें। एक सीढ़ी यदि आदमी लुढ़के तो पूरी सीढ़ियाँ नीचे आ जाता है, फिर बीच में नहीं रुकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि चलने वाले पहुंच जाते हैं, रुकने वाले पूरे रुक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार महावीर स्वामी कहीं प्रवास पे जा रहे थे, तो एक चटाई थी, उसको लपेट के और ऐसे रख दिया। तो उनके साथ उनके शिष्य थे। जब वापस लौट के आए तो देखा वो चटाई खुली हुई मिली, जो लपेट के गए थे वो खुली मिली। तो उनके शिष्य ने कहा कि प्रभु, आप कहते थे कि जो चलता है वो पहुंच ही जाता है, जो खुलता है वो खुल ही जाता है, जो रुकता है वो रुक ही जाता है। तो हमने इसको चटाई को लपेट के रखा, फिर ये खुल कैसे गई? कि भाई जब लपेटने पे आए तो लपेट ही गई, और हवाओं ने जब इसे खोला, खुलने पे आ गई तो फिर पूरी खुली ही गई। बात मेरी गलत कहाँ है? बात तो मेरी पूरी सही है। कोई काम होने पे आए, शुरू हो जाए तो वो पूरा हो ही जाता है। आप भाव बनाते हैं तो आपके भाव आपको मंजिल पे पहुंचा देते हैं। भाव ही ना बने, विचार ही ना उठे, तो फिर आप बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे। तो जो लोग चले तो उन्होंने कुछ ऐसा पहुंच करके एक ऐसा अनजाना, एक ऐसा कुछ पाया कि जब वो कुछ बोले तो बड़ा अटपटा लगा, ऐसा उल्टा लगा जैसे भजन में कहते हैं ना कि या घट भीतर उल्टी लीला उलट पुलट कर देख। तो वो ऐसा उल्टा एकदम यहाँ से एकदम उल्टा लगा, तो कहने की भाषा नहीं मिली उनके पास, कहना एकदम से असंभव हो गया
मौन हो गए और चुप हो गए कि कैसे बोलें, ये कहा कैसे जा सकता है। तो चुप हो गए और चुप ऐसे हो गए कि फिर उनके लोग में जो वो कहते थे तो उसके विरोध में हो गए लोग कि यार ऐसे तो ये दुनिया में ऐसे थोड़ी चलेगा ऐसा नहीं है।